और आज हम लोग देखने वाले हैं एसएन यानी कि सम ऑफ nth टर्म देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको बहुत डिटेल्स में हम लोग अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसके साथ साथ हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग अगर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि उस वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा कि एपी बेसिकली है क्या और एपी में किसको कौन सा टर्म बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, डिटेल्स में हम लोग समझाया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का, कैसे हम लोग को एडिशन करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सो देखो जैसे कि सम का मतलब क्या है, हम लोग को ऐड करना है ना। तो आज पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी टर्म दिया होगा, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझो जैसे कि आपको दिया जाता, आपको क्वेश्चन जैसे सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते 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 आपको मैं पूछूं कितना तो भी पूछ लूं, मैं पूछता हूं 100 तक इसका सम क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। हम लोग पहले फॉर्मूला में नहीं आ रहे हैं, पहले हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे, फॉर्मूला के बाद होता क्या है। ठीक है, आपको दिया गया क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करते करते आपको 100 नंबर तक दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि उसका सम कितना होगा, उसका जोड़ कितना होगा। उसको निकालने के लिए बोले आपको ऐसे करते जाओगे क्या 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, ऐसे करना है क्या? नहीं करना है। हम लोग जब एपी पढ़ रहे हैं ना, तो एपी में एक फॉर्मूला होता है एसएन टर्म निकालने का। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जितना भी तुम्हारा क्लास 10 एनसीईआरटी में जितना भी डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन के लिए अलग से मैं वीडियो वहां पे अपलोड कर दूंगा। जैसे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला का डेरिवेशन है ना, जो होता है -b + √b² - 4/2, ये कहां से आया है ना, इसका डेरिवेशन हो गया, ए वाला डेरिवेशन हो गया। जितना भी डेरिवेशन उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन रहेगा। बस हम लोग आज ये जानते हैं कि ये जो सम दिया गया है 1 से लेकर 100 तक जो सम होगा, उस सम का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बोलते हैं एसएन टर्म। एसएन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d होता है। फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना, फॉर्मूला को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला को सीख लिया ना, इस फॉर्मूला अगर एक बार याद हो गया ना, आप लोग कोई भी सवाल इस फॉर्मूला से हो सकता है। कोई भी फॉर्मूला कोई भी हो सवाल हो, इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब देखो ये हो गया एसएन टर्म निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है n/2 2a + n - 1 × d। आप लोगों को पता सर n क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें देखो वहां पे n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, हर एक चीज वहां पे समझाया गया है। तो यहां पे देखो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। a का मतलब क्या होता है, यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैं लिख देता हूं a क्या है, यहाँ पे जो a लिखा गया है, ये जो a लिखा गया है, a का मतलब क्या होता है, अरे क्या होता है यार, फास्ट टर्म। वेरी गुड। ए का मतलब होता है फास्ट टर्म, एन का मतलब कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी का मतलब क्या होता है भाई साहब, वेरी गुड, इसको होता है कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्या सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो तो अभी एक क्वेश्चन का सम निकालना है हमको। इस क्वेश्चन का सम कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब हमको पता होना चाहिए, हमको ऐसे निकालेंगे। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको एपी का क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा ए अगर पता है, अगर डी पता है तो उसको सिंपली लिख लेना है। तो क्या मेरे को यहाँ पे ए पता है, क्या मेरे को फर्स्ट टर्म पता है क्या इसमें, ये नहीं पता है, पता है। तो यहाँ पे ए कितना, फर्स्ट टर्म ए कितना है 1। क्या कॉमन डिफरेंस मेरे को पता है, क्या डी मेरे को पता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ है 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 है। एन कितना है, एन का मतलब यानी कि लास्ट टर्म कितना है, सॉरी लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पे लास्ट टर्म समझ में आ रहा है, एन एन कितना है, यहाँ एन कितना टर्म का हमको प्लस करना है, टोटल कितना टर्म का प्लस करना है, 100 टर्म का प्लस होता है, एन कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे एन हो जाएगा 100। क्या क्लियर है यहाँ तक? मेरे को क्या निकालना है, एसएन निकालना है। यहाँ तक सब एसएन निकाल देते हैं। सो एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पुट कर दो एसएन। तो एस कितना है, एसएन, तो एस कितना है यहाँ पे, मैं एक चीज बताता हूँ, एस एन लिख के मैं कितना टर्म का लिखूंगा, 100 नंबर टर्म का सम निकालना है। एन कितना है यहाँ पे 100/2 × 2, ए कितना है 1, गलती मत करना कैलकुलेशन में, एन को एन कितना है 100 - 1 × डी कितना है, डी भी यहाँ पे 1। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है यहाँ पे? अब देखो अभी क्या करना है, एस 100 निकालना है मेरे को। सो एस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/2 कितना होगा भाई साहब 50 हो जाएगा। ओके, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। देखो 100 - 1 कितना होता है 99, 99 × 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। क्या क्लियर है? सो एस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 50 × 99 × 2 कितना हो गया 101, और 101 × 50 कितना हो जाएगा, एस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 50, यानी कि 5050 हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। ये सब बहुत सिंपल सा सवाल था, ये बहुत सिंपल सा सवाल था। अभी देखो क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन इसलिए मैं बताया था कि आपको फॉर्मूला जान सको और किसको कौन सा टर्म बोलते हैं इसको जान सको, इसलिए अब एक सवाल करना बहुत जरूरी था। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ओके, अब और एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को, एसएन निकालने का और एक फॉर्मूला होता है ना, एसएन निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, एसएन निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। और एक होता है एसएन निकालने का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
एल का मतलब क्या है, जो एल लिखा होना यार, जो एल लिखा क्या है, इस एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला भी लिख दो अपनी कॉपी में। 8 टर्म ऑफ एन एपी है ना। फास्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको दिया नहीं, क्या कुछ सीरीज तो दिया नहीं, क्या है, लेकिन फास्ट हम लोग किसको मानते हैं? ए को मानते हैं। और 8 टर्म को किसको बोलेंगे? 8 को देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो फास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से फास्ट टर्म एंड कौन सा टर्म? 8 टर्म, इन दोनों का सम कितना है बोल रहा है? ईच का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो सम ऑफ फास्ट टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी ईच का मतलब इक्वल टू कितना है? 32। क्लियर? ए को ए 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस 70 लिख सकता हूँ, इक्वल कितना हो गया? 32। देखो अगर मान लो डिफरेंस बोलता ना, यहाँ पे माइनस का ऐसे लिखता है इसको, है ना, हो गया ये। अब देखो ए प्लस 70 इक्वल टू कितना हो गया? 32। नाउ 2a इक्वल टू कितना हो गया? 2a प्लस 70 इक्वल टू 32 एंड 70 इक्वल टू कितना हो गया? 32 माइनस 2a हो गया एंड d इक्वल टू कितना है? 32 माइनस 2a/7। सो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, जो d का वैल्यू है कितना आ गया? d का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है कितना? d माइनस 32 माइनस 2a/7 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? फास्ट टर्म और 8 टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। अगेन क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है? फास्ट टर्म एंड 8 नंबर टर्म का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 60 के बराबर है। ये तो दिया है, तो a की जगह मैं a लिखूंगा, a7 की जगह लिखूंगा, क्या a प्लस 70 लिख सकता हूँ? हाँ कि नहीं यार? और हाँ कि नहीं? ओके, अगेन a को a इंटू ए कितना हो गया? a स्क्वायर, 70 इंटू ए कितना हो जाएगा? 7ad इक्वल टू कितना है? 60 है। और a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 7 को 7, a को a, क्या मैं d की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ? है ना, d की जगह मेरे को निकल चुका कितना? 32 माइनस 2a/7 इक्वल टू कितना हो गया? 60 है ना। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 7 इसके नीचे कुछ मतलब क्या है? 1 है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 32 कितना आ गया? 7 इंटू 32 224a माइनस 14a/7 इक्वल कितना हो गया? 60। क्लियर हो गया? अब इसको एलसीएम ले जाओ। अच्छा 14, हाँ 14a स्क्वायर। अभी तो इसको एलसीएम ले जाओ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7a स्क्वायर, यस और नो? ये आ जाएगा 224a माइनस 14a स्क्वायर/7 इक्वल कितना हो गया? 60। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्यों 7 इसके से तो कट जाए तो 1 होगा ना। 1 इंटू 14 कितना होगा? 14 होगा। समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो ब्लड ग्रुप से हमें a स्क्वायर सेम ब्लड ग्रुप, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एडिशन करते हैं। 7a स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर हो गया, माइनस 7 स्क्वायर माइनस 224a इक्वल, देखो इसके नीचे तो 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 60 इंटू 7 कितना हो गया? 420। क्या क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 7 स्क्वायर माइनस 224a माइनस 420 इक्वल टू कितना हो? 0। मैं पहले में माइनस को रखना ही नहीं चाहता, इसलिए माइनस को हटा देना चाहता हूँ। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस, तो देखो यहाँ से सॉल्व कितना हो जाएगा? कितना यार? a स्क्वायर 32 कितना हुआ था? 224, हाँ क्या जाएगा? 224a 7a इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14a स्क्वायर/7 इक्वल कितना हो गया? 60। सो यहाँ पे 7 का एलसीएम देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 224a माइनस 14a स्क्वायर इक्वल टू 60 आ गया। देखो अभी देखो यहाँ से गलत हुआ था, देखो समझते हैं। यहाँ देखो क्या लिखना है? माइनस 7 स्क्वायर प्लस 224a माइनस 420 को कितना हो गया? 0। लेकिन देखो माइनस को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 224a प्लस 420 इक्वल टू 0। अब 7 में काट जा रहा है पूरा इक्वेशन, तो 7 में मैं काट रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, ये कितना आ गया? 7 3 जा 21, 24a प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया? 0 आ गया। अभी निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको क्या करना है? इसको हमको सॉल्व करना है, इसको भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करना है ना। अभी इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मल्टीप्लाई करने से 60 ऐड करने से माइनस 32, 30 और 2 है ना, 30 और 2 आ जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर उस वीडियो नहीं देखा तो आप लोग, यहाँ पे कोई नहीं है बेटा, तो कॉमन कितना जाएगा? a कॉमन जाएगा तो बचा कितना? a माइनस 30 माइनस 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा? a माइनस 30 इक्वल कितना हो गया? 0। सो वहाँ पे बचा a माइनस 30 और दूसरा कितना हो गया? a माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ a माइनस क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वो?
a माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अभी आ गया। अभी ए का कितना निकला 30 का कितना निकला 2। अच्छा ये 0 कहाँ है बुक कहाँ है दिखा रहे बुक दिखा ठीक है हमारे चला बट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। 4 मार्क का सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन सवाल है फास्ट 20 टर्म का फिर सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूँ। फास्ट 20 टर्म का यहाँ पे सम निकालने के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा, पहले डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला तो याद रखो, डी इक्वल टू क्या है। यहाँ पे हम लोग डी इक्वल टू निकाल सकते हैं। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या था, डी इक्वल टू क्या था 32 माइनस 2a/7 है। ओके, सो 32 माइनस 2 ए कितना निकला था। कोई ए का तो अलग अलग वैल्यू निकला था, कोई भी एक वैल्यू पुट कर निकाल सकते हो। तो एक कितना निकला था 2 निकला, दूसरा कितना था 30। तो मैं 2 पुट कर देता हूँ भाई, इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी। ठीक है, ये 7 हो गया। सो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 माइनस 4/7। नाउ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/7 इक्वल कितना हो गया 4 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी पूरा है फास्ट 20 टर्म का सम निकालना है, फास्ट 20 टर्म का एसएन निकालना है। सो एसएन का फॉर्मूला पता है हम लोग को। एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S20 निकालना है मेरे को, तो 20/2 2 इंटू ए कितना है ए कितना निकला 2, n कितना निकलना है 20 टर्म माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना निकला 4। ठीक है, अब निकाल सकता हूँ S20 इक्वल 20/2 कितना हो गया 10, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 20 माइनस 1 19 माइनस 4 कितना हो गया 86। ठीक है ना। हाँ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। हाँ 76 होगा ना ये, जो बोलने से भी हाँ बोल दे रहे हो है ना। 20 प्लस कितना हो गया 19 4 जा 76 होता है, 86 नहीं होता 76 होता है। सो S20 इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 76 इंटू 4 कितना हो गया 80। सो S20 इक्वल टू कितना निकलेगा 800। ये था तुम्हारा फाइनल आंसर, यानी कि S20 इक्वल टू कितना निकलेगा 800। ये था सवाल तुम लोगों का। ठीक है, ये था तुम लोगों का सवाल। हाँ आया समझ में। दूसरा भी बच चुका है क्या। एक सेकंड रुको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही क्लास अगर क्लास 10 में पढ़ते हो फिर 9 में पढ़ते हो है ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही हम लोग पूरा के पूरा क्या करेंगे, मैथ्स का आपका एनसीईआरटी पूरा खत्म करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।